जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपके नाम की ही शो होगी स्वीडन में, और दूसरा मुल्क मैंने आपको बताया था फिनलैंड में कि जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट में पैसे होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपके जो जितने कागजात हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो आपके पास तैयार हैं, क्या वो फेक तो नहीं किसी उस पे। आपका जो हस्बैंड या आपकी वाइफ जो वहां जा रही है आपके साथ या जा रहा है, वो वहां जाके क्या कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल एजाज राही के साथ मशरक डिजिटल पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने हम पर एतमाद करते हुए हमारे पिछले जो 2 प्रोग्राम जो खुसूसी तौर पर हमने स्वीडन के लिए तैयार किए थे, उसको आपने बड़े गौर से देखा, उस पर सवालात किए, हमसे पूछा, कुछ एडमिशंस के लिए भी आपने अप्लाई किया। हमारे कोर्स के लिए हम आपके बहुत शुक्रिया। इस असना में हमें कुछ जो क्यूरीज आई वो इस हवाले से आई कि आजकल जिन लोगों ने अक्टूबर या सितंबर सेशन में जाना है स्वीडन, उन्होंने वीजे अप्लाई किए हुए और लोगों के अब इंटरव्यूज आ रहे हैं। इंटरव्यू एक बहुत ही खास स्टेप है वीजा एप्लीकेशन को लेकर स्वीडन में या किसी भी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स जो हैं वो बताएं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या स्वीडन में तमाम जितने भी वीजा अप्लाई करते हैं सबका इंटरव्यू होता है? क्यों ये जरूरी है और मकसद क्या है इस इंटरव्यू के लेने का, कि वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू जो है वो क्यों लेता है। और उस इंटरव्यू में जो मेजरली जो उसकी सोच, उसका ख्याल होता है वीजा ऑफिसर का, वो क्या है, वो ये जानना कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्या आप उस सब कुछ को जो पढ़ने जा रहे हैं, वो कोर्स है, प्रोग्राम है, डिग्री है, उसको समझते हैं। और वो ये कंफर्म करना चाहता है कि आपके पास उस स्टडी के करने के लिए फाइनेंसेस हैं या नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट आपने जमा कराए वो कितने जेन्युइन, वो फेक तो नहीं है, कहीं फोर्जरी तो नहीं है। इंटरव्यू कंडक्ट करने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये 4 चीजें हैं जो एक वीजा ऑफिसर आपसे चेक करना चाहता है। लेकिन इंटरव्यू सबका नहीं होता। किनका होता है वो मैं आगे चल के आपसे बात करता हूं। पहले तो हम ये जान लें कि जो कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं। अगर कोई वीजा ऑफिसर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और वहां जाके आपका इंटरव्यू होता है, तो वो क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो जुज है वो है कि आपका स्टडी प्लान क्या है। ठीक है, क्यों आपने ये कोर्स चूज किया, क्यों पाकिस्तान में आप नहीं पढ़ रहे, क्यों ये यूनिवर्सिटी और क्यों आप स्वीडन में पढ़ना चाह रहे हैं, और ये डिग्री करने के बाद, ये प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद आपके मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं। इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आपके पास नॉलेज है, वो किस शहर में है, मेजर एरियाज में, मेजर सिटी में है, सेंट्रल जो सिटी है उससे कितनी दूर है, जो उनका कैपिटल है उससे कितना दूर है, उस शहर के अंदर क्या कोई एयरपोर्ट मौजूद है कि नहीं, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है कि नहीं, और क्या आपकी फीस है उस प्रोग्राम के लिए जिसमें आप जा रहे हैं उस शहर के लिहाज से देख के आपके लिविंग एक्सपेंस जो है उसके लिए आपके पास कोई बजट भी अवेलेबल है या नहीं है। फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो जब आप में से कोई भी जानना चाहे तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके हमारे साथ उसके लिए मशवरा ले सकते हैं। लेकिन मेजरली वो चेक करते हैं कि क्या आपके पास वहां पढ़ने के लिए पैसे मौजूद हैं, जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो कराई है वो जेन्युइन है कि नहीं है, आपने जो पैसे उस बैंक स्टेटमेंट जमा करा रखे हैं उसका सोर्स क्या है, आपको स्पॉन्सर करने वाला कौन है, और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो टैक्स पेयर है या नहीं है। लेकिन एक चीज मैं पहले भी अपने दोनों वीडियोस में बता चुका हूं, वो आप जरूर याद रखिए कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपके नाम की ही शो होगी स्वीडन में, और दूसरा मुल्क मैंने आपको बताया था फिनलैंड में कि जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट में पैसे होना बहुत जरूरी है। जो जितनी भी ये वेरिफिकेशन मैंने अभी बताई है कि उनके टैक्स पेयर वो हैं या नहीं है, वो उनकी सैलरी है, बिजनेस है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वट एवर इज दैट, कि सोर्स ऑफ इनकम उनका चेक होगा। ठीक है, लेकिन आपने
जो है वो सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करना है कि वो पैसे कहाँ से आए, फीस थी नहीं थी तो कितनी पे की है, कितनी रह गई है, सब कुछ आपके उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपके जो जितने कागजात हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो आपके पास तैयार हैं, क्या वो फेक तो नहीं किसी उस पे। मैं जोर दे रहा हूं लफ्ज फेक पे क्योंकि आप समझते हैं कि मैं ये जोर क्यों दे रहा हूं। तो एम्बेसी या वीजा ऑफिसर जो है वो बहुत ही तसल्ली के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। वो मुख्तलिफ एजेंसी जिन्होंने अटेस्टेशन की है आपके डॉक्यूमेंट्स की, उनसे तो चेक करते हैं, लेकिन वो आपको भी इंटरव्यू करना चाहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेके। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका FRC है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो उन सब चीजों को देखते हुए वो चेक करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि क्या आपके बच्चे भी इस वक्त स्कूल गोइंग हैं जो आपके साथ जा रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी वो साथ में, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं वो आप हमें मिलके अपॉइंटमेंट लेके हमसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं उन स्टूडेंट से जो मैरिड हैं, जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या मैरिड हैं, फैमिली साथ जा रही है या नहीं जा रही, उनके बारे में सवालात होते हैं कि आपकी शादी कब हुई और आप क्या अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं कि नहीं। अगर जा रहे हैं तो वहां जाके उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं तो उनको कौन देखेगा, उनकी सारी जो देखभाल है वो कौन कर रहा होगा। और आपका जो हस्बैंड या आपकी वाइफ जो वहां जा रही है आपके साथ या जा रहा है, वो वहां जाके क्या कर। इसके साथ साथ फिर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके मुतालिक भी वो सवालात करते हैं कि क्या आपका जो प्रोग्राम जो अभी आपने चूज किया है वो प्रीवियस एजुकेशन के साथ रेलेवेंट है कि नहीं, क्यों आपने ये चूज किया, क्या आपका एक्सपीरियंस उससे मिलता है इसलिए आपने उसको किया। अगर आपका गैप है, जैसे कि आपको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो एज और गैप को वो बॉदर नहीं करते, तो उस गैप में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल BA सिंपल कर रखा है और पिछले 10 साल से 12 साल से 16 साल से आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उससे मुतल्लिका किसी भी प्रोग्राम में आप अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपके पास बाकायदा वो रेलेवेंट एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। फिर आ जाती, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके स्पेसिफिक JDs हैं। सिंपल ये लिख देना कि आई एम असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर बनेगा वो नाकाफी है। आप एज असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर आपकी JDs क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या, आप करते क्या है, उस सब कुछ के बारे में सवालात पूछे जाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने। आपको अपना CV बड़ा अपडेटेड, डेट वाइज, ईयर वाइज, कंपनी वाइज एंड योर डेजिग्नेशन और रैंक वाइज आपको पूरा अपडेट जो करना वो बहुत जरूरी है। ये सीधा बातें, बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट है। आप अगर इस वक्त वीजा अप्लाई कर चुके हैं और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं या आपने इंटरव्यू की स्लॉट बुक कर ली है, तो मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए हाजिर है। हम आपकी बाकायदा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। छोटी सी एक फीस है हमारी, आप हमसे राब्ता करें, अब वो फीस पे करके हम आपकी प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू के लिए वो करवा सकते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स करते हैं जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। साथ ही साथ जी, खुशखबरी की बात के साथ ही साथ हम आपको वो टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को इतना स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। सो जरूर राब्ता कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, आप किसी भी वक्त उस पर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। हमारे पिछले प्रोग्राम्स की तरह इस प्रोग्राम को भी देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।